कहते हैं जो शास्त्र को समझने वाला व्यक्ति है वो कभी हाथ नहीं उठाता। तूने अबोध बालकों को सोया हुआ मारा है, तो क्षत्रिय बालक है, तूने इनसे इनका क्षत्रिय धर्म ही छीन लिया। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि अपनी छाती पर क्या प्रकार को सहने वाला होता है, जो क्षत्रिय होता है। और जो इनका अधिकार है, तूने इनसे इनका अधिकार छीना, इसलिए हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही कहते द्रौपदी के पास उस पास में बंधा हुआ अस्वस्थाना फेंका, और द्रौपदी ने कहते इस अस्वस्थाना को देखा तो चित्तकार करती हुई द्रौपदी बोली कि मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ब्राह्मण तो कहते हैं जगत का पूज्य है, जगत का वंदनीय है। देखो हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो कितना उन्नत होगा, कितना उन्नत होगा, कितना दिव्य होगा कि जिस नारी के 5 पुत्र चले गए लेकिन तब भी देख लिया, पता है कि ये अस्वस्थामा अपराधी है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसको छोड़ दिया। इसलिए धन्य है कि हमारे भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति में इस प्रकार के विचार और इस प्रकार का कर्म है। मां द्रौपदी कह रही है कि हे अर्जुन, क्योंकि किसी ने समर्थन नहीं किया, भीम आगे आ गया, युधिष्ठिर मां के साथ है, द्रौपदी के साथ में, क्योंकि धर्म को जानने वाले हैं, धर्म की ध्वजा है, धर्म का ही रूप है युधिष्ठिर जी महाराज, इसलिए द्रौपदी के साथ। जब भीम आदि नकुल सहदेव अर्जुन नहीं माने तो मां ने कहा कि माम रोदस्य जननीम गौतमीम पतिदेवता। अरे मेरे पुत्र गए हैं तो कम से कम मेरे पति तो हैं, लेकिन जब मां गौतमी को इसके बारे में पता लगेगा तो अभी महाभारत के युद्ध में आपके गुरु द्रोण भी चले गए, उनका पुत्र भी चला जाएगा, तो मां को किसका आलम्बन प्राप्त होगा, मां किसके सहारे जिएगी। मैं तो कहते हैं आपके सहारे जी सकती हूँ, लेकिन ये कहते हैं किसके सहारे जिएगी। लेकिन तर्क वितर्क इतना बढ़ गया, ठाकुर जी साथ में है लेकिन ठाकुर जी की बात तो कोई नहीं सुनता, तो भगवान से पूछता है। और भगवान की सबसे बड़ी महिमा यही है, भगवान व्यर्थ में किसी की बात में टांग नहीं अड़ाते। भगवान ने कहा कि जब मैं ब्राह्मण अगर किसी प्रकार का अनित्य कर्म कर देता है, ऐसा कर्म कर देता है कि जो समाज के लिए असहाय है, तो कहते हैं उसका स्थान परिवर्तन करा दो, नगर से उसको निकालो, उसका धन छीन लो, उसका अपमान कर दो, यही उसका सबसे बड़ी बड़ी पुण्य है। क्योंकि भाई जिस आदमी की प्रतिष्ठा होती है ना, उस आदमी को सबसे प्यारी इज्जत होती है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मेरी इज्जत कर, धन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का इस प्रकार का कर्म नहीं होना चाहिए। और कहते हैं अस्वस्थाना के मस्तक के मध्य में लगे मणि चमकती थी, उस मणि दृष्टि दौड़ाई और अपने कहते उस दिव्य दृष्टि से देखा कि हाँ इनके दिल में अभी एक आदमी है जो कहते हैं तू पानी दे सकता है, तो अपना ब्रह्मास्त्र करके उत्तरा के गर्भ की ओर संधारित किया। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का संधारित किया, कहते बोले कि पुत्री उस दिन अगर मैं तेरी बात पर बोल देता तो आज मुझे इस प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं होता। स्त्री का धर्म बताया कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन अति पद प्रेमा। जाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि कोई यहाँ पर नहीं आएगा। तो काल का वो समय आया और भगवान कहते हैं चतुर्भुज नारायण के रूप में
यहाँ पर कहते हैं प्रकट हुए। देवताओं ने बड़ी सुंदर गर्भस्तुति करी, भगवान ने सब कुछ समझाया। इस प्रकार से आप लोग ले जाइए, वहां से माँ आदिशक्ति को यहाँ पर लाए और मुझे कहते हैं वहां पर स्थापित करें। और जब वो समय आया तो सभी लोग पहले रात करके सो गए। भादों का वो महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की वो अष्टमी आ गई, बुधवार का दिन आ गया। और आज भी बुधवारी है, बुधवारी आज भी बुधवारी है। नहीं तो हम सोच रहे थे कि कल जन्मदिन करेंगे भगवान का, क्योंकि कल शुक्ला जी की बेटी का भी जन्मदिन है, राधे राधे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि भाई तीसरे दिन फिर तो चौथे दिन में कथा ही नहीं रहेगी कोई। तो भगवान ने कहा कि बुधवार आ गया, मध्य रात्रि आ गई। और जैसे भगवान कहते हैं प्रकट हुए, उसी समय सब सो गए। और जब भगवान कहते हैं किसी के हाथ में आते हैं, सब प्रकार के बंधन मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया छीनी हो गई, माया को छोड़ दिया। इस प्रकार से कहते भगवान गए, भगवान को वहां पर रख करके यहाँ पर योग माया के बल से योग माया को स्थापित किया। तो प्रातः काल माँ यशोदा ने देखा कि मेरी पुत्री रात को प्रसव लीला के सामने मेरी पहचान पाई। दाई माँ प्रातः आई तो रात को नंगा था और नल्ली थी और इस समय नंगा हो गया। तो ब्रज में कहते हैं आनंद प्रकट हो गया। तो अब सब क्या है, उस आनंद उत्सव के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि गंगा का प्रादुर्भाव होने वाला है। बोलिए भगवान